खाने वाने का सेशन है, खाते हुए भी सुन लेंगे इस चीज को। तो ये अनुभव शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन। अभी ध्यान का सेशन नहीं है, बातचीत का सेशन है छोटा सा। तो शुरुआत करते हैं भारती से। कल के पूरे दिन जब से ध्यान हुआ रात तक, भारती को क्या क्या महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ, भारती एक बार बताए। बाद में आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, माइक पास लगा के। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। इधर आ, नहीं कोई बात नहीं, बोलो। पास में रखो, ऐसे रखो, आगे देखो बेटा, ऐसे रखो पास में। हाँ जोर से माइक को पास। हाँ बहुत अच्छा लगा। थोड़ा टेंशन अंदर है, जब से लग ही नहीं रहा, कुछ सोच रहे हैं, थॉट्स है ही नहीं, सोते टाइम भी नहीं थे, सुबह भी अभी भी नहीं है। देयर इज अ जॉय बट देयर इज नो थॉट। और बहुत नया कुछ सीखने को मिला। जितना भी सुन रही थी 100% अटेंशन के साथ सुन रही थी और सोच रही थी कि कैसे इसे यूज़ करूँ जो अंकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए मेरा जी को दे दीजिए। सबने 2-2 मिनट के लिए बोलना है, बहुत ज्यादा नहीं, जिससे कि बाकी सेशन भी हो जाएगा। तो हम 20-25 मिनट अभी भी इसमें जाएंगे। सर पास आने से पहले बहुत सारी मुझे उन चीज़ों का हमारी गहनता में जो जवाब मिले हैं, मैं उसके लिए माता जी को कोटि नमन करता हूँ। और मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी यहाँ सहयोगी हैं, उन सब सहयोगियों को एक हज़ार सहयोगियों में दाखिल कर लें जो वो चाहती हैं। आमीन। जय श्री राम। प्रांजल ने कुछ बोलना है क्या? ईश्वंती बहन आप बोलो, कोई बात नहीं, पास रख के। हाँ जोर से बोलिएगा थोड़ा। जय श्री माता जी। मैं जब से ये सेशन अटेंड किया है मैंने, तब से मैं फील कर रही हूँ कि चित्त जो है वो अपने आप, पहले तो जबरदस्ती ले जाना पड़ता था, वो मुश्किल से 1 मिनट जबरदस्ती 2 मिनट ऐसे रखती थी, जबरदस्ती हट जाता था। अब ऑटोमेटिक चित्त जो है वो सहस्रार पे बगैर कोशिश किए है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रत्येक कदम तक मैं फील नहीं कर पा रही थी ज़्यादा हृदय, और आज मैं हृदय भी फील कर पा रही हूँ। और श्री माता जी बस ऐसे ही कृपा बनाए रखें और सबका उत्थान हो। और जो भी सीकर है, जो सत्य को खोजने की जिनकी तड़प है, मैं तो वो चाहती हूँ कि वो जरूर एक बार भैया की वीडियो सुने और फील करें, महसूस करें। अगर उनको चेंज लगता है तो वो करें, और नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगा है चेंज बहुत मतलब इतना नेगेटिव सोच में तो खूब कोशिश करने के बाद भी और सभी ट्रीटमेंट करने के बाद भी मैं वो थॉटलेस नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे इजीली मैं थॉटलेस होगी। जय श्री अल्पना बहन जी। जय श्री माता जी। मेरे को कल से ये इम्प्रूवमेंट फील हुआ कि अटेंशन जैसे ही मैं सहस्त्रार में और देखने पे डालती हूँ तो जो है परम चैतन्य का अनुभव जो है तुरंत होने लगता है। और मैंने कल जो है कनेक्टिविटी में बैठ के जो है हम लोगों ने ध्यान डाला, चित्त डाला, तो उसमें भी मेरे को अनुभव मिले। और जैसी जैसी स्थिति जो है फील हुई तो श्री माता जी की कृपा से जो है वो अगले करते करते जो है शायद और बेहतर होती जाएगी, और जो है हमारा आध्यात्मिक उत्थान की ओर एक कदम तो बढ़ा। इसके लिए जो है माँ का धन्यवाद। जय श्री माता जी।
जी जय श्री मान। जो आपका कल पूरे दिन में अनुभव किया आपने, उसके बारे में आपकी कोई राय या कोई भी चिंता? बहुत अच्छा लगा कल पूरे दिन, और रात को भी जैसे ही सब सेशन छूटा उसके बाद गए अपने घर में, एकदम नींद आ गई। और सुबह हम सोच रहे थे शायद ही उठ पाएंगे, लेकिन बिल्कुल टाइम पर उठ गए। और इतना निर्विचारिता रही श्री माता जी की कृपा से, और इतना हल्कापन बॉडी में, ना कुछ स्ट्रेस, कुछ भी नहीं, और इतना आनंद आ रहा है कि कैसे बयान करें उस आनंद को, हम बयान नहीं कर सकते। मैं तो सभी से यही प्रेयर करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इसी तरह से वर्कशॉप में आएँ और बहुत कुछ सीखें, क्योंकि इतना आसान नहीं है सीखना भी। हमारे में सीखने की भी वो लगन होनी चाहिए, तभी हम शायद सीख पाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ समझने की कोशिश करते फिर भूल जाते हैं, फिर आधा तो घुस जाता है दिमाग में, आधा रहता है। फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें, फिर हम सोचते हैं कि अरे भैया को पकड़ो, जरा भैया से पूछो। तो फिर भैया हमारी सारी परेशानियों को बता रहे हैं कि आप ऐसा करें। जो ज्ञान को माध्यम बनाया श्री माता जी ने, वो बहुत ही अच्छा माध्यम है। मतलब जैसा हम सोच रहे थे कि माँ ऐसा सहज ही हमें मिले जिससे हम कुछ आगे भी पूछे, माँ हमें कैसे अपना उत्थान करना है। तो आदि शक्ति ने इतना आराम से हमारी बात को सुना, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कृपा भैया जैसे हमें कोई सहजी मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग जहाँ भी रहते हैं वो यही सोच रहे थे, अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। और मेरे जैसा तो खासकर यही सोचते थे शायद ही हम इस जन्म में उत्थान इतना कर पाए। लेकिन भैया ने कल समझाया, तो अभी कल से मुझे यही हो रहा है कि नहीं, अब अपने को थोड़ा सा समझूंगी कि हाँ कुछ थोड़ा सा ज्ञान जो हमारे पास है उसकी मैं इज्जत करूँ। जय श्री माता। जय श्री माता जी। आरती बेटा बैठ। कल के सेशन से मुझे दूसरों पे चित्त कैसे डाला जाता है, दूसरों के चक्रों को कैसे फीड किया जाता है, वो सीखने के लिए मिला, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम महसूस किया। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कहीं ना कहीं अपने में ही उलझ कर रह जाते हैं। ये सोचते ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है, क्या परेशानियाँ चल रही हैं। सिर्फ अपनी ही परेशानियों को हम लोग श्री माता जी से प्रे करते रहते हैं कैसे दूर की जाए। और सबसे बड़ी बात जो बोली, हमारे देश के जो सैनिक हैं, जवान हैं, उनके ऊपर तो कोई भी चित्त लगाता ही नहीं है। वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिलीज किस परिस्थिति से गुजर रही है। तो हम सबको उनके ऊपर चित्त डालना चाहिए, उनकी परेशानियों के ऊपर चित्त डालना चाहिए, ताकि हमारे जवान सुरक्षित रहें और देश की सेवा कर सकें, और हम लोग भी उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं और रह सकें। जय श्री माता जी। हाँ। जय श्री माता जी। हाँ, कल जैसे भैया ने देश के लिए, आतंकवाद के लिए और देशद्रोहियों के लिए जो अपने देश में लगा, उनके लिए जब भैया ने बोला कि भाई चिप डालो, और पहले भी स्टूडेंटों को भाई उनको चेक करो या अपनों को या सैजी को, तो उसमें इतना मतलब वाइब्रेशन मुझे नहीं आए। जब ये भैया ने बोला तो सिस्टम जो है वो एकदम बहुत वाइब्रेशन थी। और ये फिर मुझे समझ में आया कि श्री माता जी ये अपने बच्चों से ये कार्य कराना चाहती है, और श्री माता जी बहुत खुश है। जय श्री माता जी। मेरी ये फर्स्ट वर्कशॉप मैंने अटेंड की है। तो अभी तक तो मतलब ये था कि हम सेंटर पर ही अपना अटेंड करते थे, जैसे जैसे बताते जाते थे वो करते थे। लेकिन यहाँ पर इस वर्कशॉप में मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि हम अपने
सहस्त्रार से और चित्त को, हृदय को दूसरे के ऊपर ले जाकर हम कैसे उसको फंक्शन कर सकते हैं, उस उनकी समस्या को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन से हम चेक कर सकते हैं। हम अपने आप को दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में रखते हुए कि पूरी उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और सीखने को मिली मुझे। इधर खड़े हो जाओ ना। कल से आज मैं खुद को काफ़ी लाइट फील कर रही हूँ, जैसे कुछ था मेरे अंदर अब वो है नहीं, और एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा फील हो रहा है सहस्त्रार में कल से, मतलब इतना कभी फील नहीं हुआ मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री माता जी। मुझे भी बहुत फ़र्क लग रहा है कल से और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे एनर्जी किसी को देना, ट्रांसफ़र करना, ये सब हम थोड़ा थोड़ा करते आए हैं, जैसे हम सीखते आए हैं, करते आए हैं कि हम जुड़े रहते हैं भैया से, लेकिन उसके बाद उसको एक्नॉलेज करना, उसको एब्जॉर्ब करना, कुछ और नया चीज़ सीखने को मिली है जो हम लोग आगे नहीं कर पाते थे। जय श्री माता जी। थोड़ी आवाज तेज। मैंने जो ये इससे पहले बात उसमें भी मैंने अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील किया और मुझे लगा कि मैं ये कदम ऊपर हूँ। और कल के सेशन में मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत धीरे धीरे अपने आप ही जैसे कोई बादल से हटता चला गया और शाम तक, रात तक मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई और बहुत अच्छा फील किया। मेरे अंदर अटैचमेंट और डिटैचमेंट थोड़ा सा चित्त की शक्ति का विस्तार होना बहुत पावरफुल है। ये सब चीज़ों के अंदर मैंने अपने अंदर महसूस किया कि वो छोड़ा है। और इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर हमारे अंदर बहुत अच्छी शक्तियाँ आ जाती हैं, अच्छा फील करते हैं, वो लाइक करना पड़ता है। मैं आपको बहुत ही जय श्री माता। कल के अनुभव कुछ और डिफरेंट थे। अभी तक क्या था कि हम लोग एनर्जी को ऊपर से आते हुए फील करते थे और उसको हम एब्जॉर्ब करते थे, आत्मसात करते थे। कल जो भैया ने लेफ्ट राइट और जब हम सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाकर ऊपर की तरफ एनर्जी फेंक रहे थे, उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे शिव ऊपर की तरफ से नहीं, अंदर से हैं और जो उनकी जटाओं से जो धारा बह रही है वो ऊपर से नहीं आ रही, अंदर से जा रही है। पहला जो आपका वो चला था उसमें। दूसरे जो मैंने चित्त अपनी बेटी पे डाला था और वो प्रेग्नेंट है। पहला मुझे इतनी तेज झटका लगा जैसे मैं बहुत डरी हुई हूँ। नेचुरली एक मन चल रहा है, फर्स्ट उसका वो है तो उसके मन में कहीं ना कहीं है भय होगा। फील किया और उसी के साथ जो उसके स्थिति है इस टाइम बच्चे की, वो पूरी मेरे को दिख रही थी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक अनुभव मैंने पहले किया था तो मैंने हाथ किसी के पेट पे रखा हुआ था तो मुझे अंदर का सारा दिखा। कल मैंने उसके एक एक अनुभव जो वो कर रही होगी उसको मैंने अपने पे फील किया और मैंने बाकायदा, और एनर्जी का फ्लो मुझे नहीं पता कि कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि अलका ने आपसे ही सीखा है तो वो बताती रहती वो ऐसे करना है, और हमारे ग्रुप्स में ट्रांसफ़र करते रहते हैं हम लोग एनर्जी।
जो बिल्कुल यूं करके जा रहा था ऐसे से, जैसे एक वो घूम रहा है चक्र, तो सर्कल सा चल रहा है, और मेरे इधर से यूं जाए और यूं करके ऐसे आ रहा था। तो ये उसके बाद जब पाकिस्तान और उसका चल रहा था, उस टाइम में जो एनर्जी आती थी और हम लोग भेज रहे थे, तो आप लोग ग्रुप में हैं, हमेशा हम लोग ऊपर से जाके भेजते हैं। आज कल सामूहिक हो गया, शायद क्या था कि कल का एक्सपीरियंस बहुत फर्क था, बिल्कुल फ्लो बहुत ज़बरदस्त था। और ऐसा नहीं जैसे हमें ये लगता है कि भाई ये इमरान खान बैठा है तो इसकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं, ऐसा नहीं। जो एक बार तनाव आया, बहुत तेज तनाव आया, जैसे ही इमरान खान पे वो फोकस, क्योंकि दो ही चेहरे जानती हूँ मैं, इमरान, तीसरा हाफिज वो गाड़ी वाला, तो उन तीन पे पूरा फोकस करके जब आपने कहा इनको प्रेशर दो, जो एनर्जी है उसका प्रेशर दो, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो सामने बैठे और हम जैसे सामने से अटैक करते हैं, इस तरह का अटैक किया। तो ये मेरे कल के अनुभव थे। और थैंक यू माँ, थैंक यू भैया, और थैंक यू सारी सामूहिकता कि इस आनंद को हम लोगों ने कर पाया। थैंक यू। आप कोई हम जब यहाँ पे आए थे, हमारे मन में बहुत डर था कि हम इतनी हाई एक्टिविटी में जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग उसके रास्ते बात कर रहे थे, या तो ये मेडिटेशन हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा या हम कुछ ग्रहण कर लेंगे यहाँ से। तो यही हम एक मन में इच्छा रखे थे, शिवानी जी जा रहे हैं तो कुछ रिसीव ही कर आए यहाँ से। और कल आके बहुत अच्छा लगा हमको, ऐसा लगा नहीं हम भी सब ऐसे ही हैं जैसे आप लोग सब एक ही तो है। तो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हमारे अंदर आया है। और यहाँ आके हमने अब तक सुना था कि सहस्त्रार को, हृदय को जोड़ के हम अपनी समस्या से कनेक्ट कर सकते हैं किसी और से, बट प्रैक्टिकल हमने उसको कल महसूस करा अपने साथ। तो ये बहुत सुंदर अनुभव है हमारे साथ। और कल से हमारी स्थिति में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छे से महसूस हो रही है। जय श्री माता जी। ये मेरा पहला वर्कशॉप था और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला भैया से। बहुत ही उन्हें अभी मैसेजेस पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ज्ञान के भंडार है, कुछ यहीं से सीखने को मिलेगा, इन्हीं के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसा चित्त का बताया भैया ने, वो चीज़ लगा कि हाँ, क्योंकि आजकल सब सहयोगियों को वर्क ही इसी से करना है श्री माता जी के, तो ये चीज़ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे आके कल मुझे अपने वीक पॉइंट्स पता चले, जो मेरे को मैं शायद देखना ही नहीं चाह रही थी, जैसे शायद मैंने देखा ही नहीं था, मुझे लग रहा था कि नहीं हो रहा है बस, लेकिन कल समझ आया कि क्या कमी है और कैसे आगे बढ़ना है ना। तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला सबके साथ में। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। जय श्री माता जी। बहन जी जोर से, देर तक आवाज नहीं आ रही। जय श्री माता जी। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला और सभी चक्रों पर बहुत एनर्जी फील हुई। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कल मेरे को बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। तो भैया ने जो आतंकवाद का बताया उसका भी मेरे को अटेंशन मेरे पे डालना। तो मैं काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ। जय श्री माता जी। हम लोग कल से आए, जब हम लोग नाश्ता ले रहे थे आकर और भैया पीछे बात कर रहे थे, तो पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है, जैसे पीछे ऐसे लग रहा था कि जैसे श्री माता जी ऐसे कुछ कर रहे हैं और कुंडली माँ ऐसे मतलब कि डांस करने लगी थी। फिर मैं अपना आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और मैंने टेबल के पास आगे खड़े हो गई और खुद महसूस हो रहा था कि मतलब कि कुंडली माँ चढ़ रही है। बहुत अच्छा फील हुआ। जो मेरे छोटे छोटे सवाल थे वो कल मेरे को बहुत अच्छे जवाब मिले हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भैया, श्री माता जी का थैंक्स।
और रमनी दीदी का थैंक्स जो मुझे लाए हैं दूसरी बार। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम चित्त से कार्य इवन 100 में जुड़ने के बाद 4 साल से भैया करा रही हैं, किंतु पहली बार हम ऐसे कलेक्टिव होकर हमने चित्त से कार्य किया। ये मेरे यहाँ आने से पहले इच्छा थी मेरी कि हम कलेक्टिव वर्क करें भैया की मतलब ऐसे प्रेजेंट में। तो कल जो कार्य किए सारा सेशन ही अटेंशन वर्क पे था और अपने देश की जो वर्तमान परिस्थितियों के लिए हमने कार्य किया, यही मेरे मन में इच्छा थी और वो सब कार्य करके बहुत ही आनंद आया, क्योंकि श्री माता जी ने हमें इंस्ट्रूमेंट इसीलिए बनाया है कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। मुझे इसलिए बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई ये कार्य करके और इसमें सीखा बहुत कुछ हमने। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। लास्ट वर्कशॉप में मैं बहुत उसके बाद से सिंसियर हो गई और कल मैंने देखा कि मेरे में ये चेंजेस आ रहे थे कि अटेंशन वर्क कलेक्टिव में और कितना इफेक्टिव होता है और कैसे तीर चलाना है। जैसे पहले एग्जाम्पल था कि अंधे में तीर चला दिया, बस कहाँ गया पता नहीं, वैसे ही चल रहा था। और कल उसके रिफ्लेक्शंस आ रहे थे कि कैसा होता है, आपको कैसे वर्क करना है, कितनी अलर्टनेस होनी चाहिए। तो ग्रो कर रहे हैं इंटरनली और एक देशभक्ति की जो भावना थी वो और स्ट्रॉन्ग हो गई कि हाँ हमें अपनी मदर जैसा बनना है। उन्होंने इतना किया है और उतनी हमें अपनी मदरलैंड के लिए उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। ये सही है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो हमें उस पर कैसे वर्क करना है और कितना इफेक्टिव है ये हम जानते ही है, पर करना है ये और ज़्यादा दृढ़ हो गया अंदर। थैंक यू। जय श्री माता जी। मेहराज आकांक्षा ये क्या बेटा? सॉरी नहीं नहीं ठीक है। वो निगाह इन्होंने इधर की। जय श्री माता जी सभी को। जब भी हम ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं सब डिफरेंट होती हैं और कल वाली भी बहुत डिफरेंट थी। जितने भी टॉपिक्स पे भैया ने अटेंशन डलवाया सबकी फीलिंग्स डिफरेंट थी और सब में एक सेंसिटिविटी ज़्यादा फील हो रही थी कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ना फंस के अपने टाइम को ठीक से और बेटर यूटिलाइज करना है और फोकस्ड होना है अपने कंट्री के लिए। जिन चीज़ों को हमारा कंट्री भूल जाता है, इग्नोर कर देता है, जैसे कि कल हम अपने शहीदों के बारे में बात कर रहे थे। अपने देश में जो छिपे हुए गद्दार हैं जिनको छिपा दिया जाता है मीडिया के थ्रू या कैसे भी करके, हम लोग तो जानते हैं ना और हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की पावर को जानते हैं। तो पहले भी मैं ये काम करती थी कि पर्सनली की अटेंशन डालना है, पर अभी और मोर रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हूँ। और जो इंस्ट्रूमेंट की अपनी लर्निंग है कि अपने को भी तो ग्रो करना है ना, कंट्री के लिए काम करना है पर अपनी डेप्थ को भी ग्रो करना है। तो उसके लिए जैसे पर्सनली अटेंशन डालना, उसे सीखना, रिफ्लेक्सेस को सीखना, छोटी छोटी चीज़ों से डर के भागना नहीं है और उसको अंडरस्टैंड करना है। और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कल से फील कर रही हूँ मेडिटेशन के लिए और अपने कंट्री के लिए। और श्री माता जी से यही प्रार्थना है कि ऐसी सामूहिकताएं होती रहें और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। कल जितना भी सीखा बिल्कुल यूनिक था। श्री माता जी मुझसे ये सब कुछ में मतलब अच्छे से उसको कहते हैं आत्मसात करा दे कि मैं वाकई जो सीख के जा रही हूँ उसको प्रैक्टिस करूँ। सुबह मॉर्निंग में भी मैं वो गंगा का जो अपनी चेतना को गंगा जी से जोड़ना था उसे मैं प्रैक्टिस कर रही थी और वो हो रहा था ऐसे ही। तो मैं सोचती हूँ कि जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे जैसे टाइम मिले मैं उसको प्रैक्टिस करती रहूँ और आगे लोगों को भी फील करा सकूँ। थैंक यू। जय श्री माता जी। और मैंने बहुत ही अच्छा फील किया था।
निकल रहा है। कल का सेशन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। बस अब तो यही है कि ये स्थिति बना के रखनी है, माँ की कृपा बनी रहे। जीरा नहीं रखा सबका भैया आ जाओ। हाँ, इसी का वेट कर रही थी। और एक वो बहन भी थी इनके साथ। वो बहन आपने भाई वो है जो आपको अनुभव हुआ है, जो भी आपको अनुभव हुआ है, जस्ट प्लीज टेल एवरीवन। खुला हुआ जोर से जय श्री माता दी। नीचे से पकड़ लीजिए, नीचे से पकड़ लीजिए इसे। देखिए हेड से जो है मुंह के पास ऐसे। मुझे जो फीलिंग आई, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया, मुझे लगा कि हाँ मुझे आगे चल के ऐसा फील अटेंड करना चाहिए, मुझे अपने आप को जानने को मिलेगी। और मुझे ये लगा कि हाँ सहज योगा में आने के बाद हमें खुद का नॉलेज बढ़ती है, अपने आप को जानने की फील तो थोड़ा ही हुआ, ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ा नॉलेज मिलती जाएगी वैसे से फील आते हैं शुरू हो जाएंगे। जय श्री माता। प्रांजल इधर ले आओ। हेलो प्रांजल, कुछ तो बोल दो। बोलो, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? अपने आप बताएंगे। आपको क्या महसूस हुआ बेटा यहाँ के, ये बता दो थोड़ा सा। बच्चा नवंबर में मुझे मिला था और सबसे वो माँ की कृपा से इन लोगों पे कृपा हुई माँ की कि माँ ने इन लोगों को मुझसे मिलवाया। ये जो बच्ची कल थी और ये तो ये सहज में आ गई। तो ये जो ड्यूटी करके आया था और ड्यूटी से सीधे यहाँ आया था, सुबह का निकला ड्यूटी की और यहाँ आने के बाद मैंने इससे बार बार पूछा तुझे जाना है, क्योंकि ये 10-11 बजे तक बिल्कुल सो जाता है कि नहीं मैं मुझे अच्छा लग रहा है। ये उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसे बहुत अच्छा लगा और आज भी सेंटर जाने की बजाय, क्योंकि ये संडे को अगर छुट्टी होती है तो सेंटर जाता है, तो मैंने पूछा तू आएगा? बोले हाँ मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आऊँगा। तो इस चीज को ये अंदर से बता नहीं पा रहा है। हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि माँ के आगे वही बंदा बैठ सकता है जिसको माँ से जुड़ना या जो जुड़ चुका है। जय श्री माता। जब ये सेशन एंड होने वाला होगा, हम में से बहुत से लोग जाना चाहेंगे। जैसे हमारी रमनी बहन ने 12 बजे निकलना है। नहीं मतलब एक्चुअली दूर है ना, डिस्टेंस है, पिछली बार भी लेट हो गए थे। मतलब इट इज ए नेसेसिटी कि दे शुड रीच देयर इन टाइम। घर के लोग भी चिंतित होते हैं, अंधेरा हो गया कहाँ अटके होंगे, तो उनकी भी एक वरी की प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो शी विल लीव अराउंड 12 o'clock। आप जो जितने भी लोग हैं, और भी कोई जाना चाहता है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे? किसी को जल्दी है जाने की? क्योंकि लंच का टाइम तो बहन जी ने शायद 1 या 2 बजे के करीब रखा है। नहीं एक कल ये था 12 बजे तक सेशन चलेगा। हाँ वो तो है, उसके बाद लंच। नहीं मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं जैसा बताएं। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं 1-1.5 घंटे का और कर सकते हैं, लंच करने के बाद जा सकते हैं। मैं सबके हिसाब से बोल रहा हूँ ना। ऐसा 12:30 बजे अगर विनम्र निवेदन है बहन जी आपसे, पर पर्सन कंट्रीब्यूशन कितना है बता दीजिए। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, शारीरिक समस्या कोई दिक्कत आ रही हो? हाँ वो अभी की बात कर रहा हूँ, कल से तो नहीं आई। ठीक हो गई, ठीक है। अस्थमा के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप रेगुलर ले सकते हैं। मैं आपको आयुर्वेदिक चीज बताऊंगा जो प्रैक्टिकली प्रूव हुई है। बहुत सरल, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठिए, गुनगुना पानी कीजिए, उसमें 1 तिहाई चम्मच हल्दी मिलाइए, हल्दी। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और उसके साथ में हल्दी, शहद और आधा लेमन उसमें डाल दीजिए और उसे पी जाइए, डेली पीजिए। बस ये किनको नहीं पीना है, जिनको पथरी की प्रॉब्लम होती है उनको नहीं पीना है, स्टोन प्रॉब्लम। सब सुबह ठीक हो जाती है इससे। अभी मैंने बहन जी इसका लाभ नहीं बताया, बताने जा रहा हूँ। इसके लाभ इतने हैं कि शायद मैं गिनवा ना पाऊं। सबसे बड़ा लाभ जो आता है हार्ट वालों के लिए आता है, जिनकी ब्लॉकेज रहती है, आर्टरीज है, जिनका वो हो चुका है
फर्क पड़ गया है। ग्लिटरिंग इफेक्ट आएगा, और जो मतलब कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी ये एक्सीलेंट चीज है। और लाभ क्या है, जब इंटेस्टाइन में काम करता है अंतड़ियों में, तो आपको कभी भी कोई एलर्जी और आपके क्या कहना चाहिए कि वहां से इस टाइप की चीजें जो दूर दूर तक पास नहीं भटकेंगी। इसको जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए एवरीडे। हल्दी, शहद और उसके बाद उसमें लेमन, गुनगुना पानी, 1/3 चम्मच, 1/3, छोटा स्पून होता है उसका 1/3 कर दीजिए, आधा 1 चम्मच शहद। शहद ऑर्गेनिक और सिंथेटिक शहद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें तो चीनी होगी, फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक मिल जाते हैं आजकल अच्छे। ऑर्गेनिक का मतलब ओरिजिनल शहद जो छत्ते से उतरता है। कोई ना कोई आपको वैसे भी अगर आपके यहाँ गांधी आश्रम है, अगर आपके यहाँ है तो गांधी आश्रम में जनरली ऑर्गेनिक मिलता है। 10-20 रुपए महंगा होगा, 50 रुपए महंगा होगा, पर वो अच्छा होता है शहद। बाकी किसी कंपनी का तोड़ नहीं आ रहा, आई कैन चैलेंज, सब सिंथेटिकली बनाए गए सब। ये सब चीजों पे असर करता है। पहली चीज तो जिसको हम बायोलॉजिकली चीजें खा पी के ठीक कर सकते हैं, काय को इसमें शिवादे की शक्तियों का इस्तेमाल करें। मेरे को समझ नहीं आता कि अपने शरीर के लिए उनका इस्तेमाल क्या करने की जरूरत है, उसका पर कल्याण के लिए इस्तेमाल करें, यूजलेस है। धरती माँ ने, आप एक बार बता दूं, जितनी भी बीमारियां हैं आज तक, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी का मैंने सुना था, उन्होंने ऋषि वाघभट जी को फॉलो किया है, और ऋषि वाघभट जी ने चरक को फॉलो किया है। और चरक जो है आयुर्वेद के जन्मदाता है। चरक ने जो बताया था, ऋषि चरक ने, वाघभट जी ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और वाघभट जी के एक्सपेरिमेंट डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताए हैं, जो एक साइंटिस्ट थे। और उनके बताए हुए सारी चीजों को चोरी करके रामदेव स्वामी बताते हैं, क्योंकि रामदेव स्वामी को कहाँ इतनी समझ है। वो तो लेमरेटा स्कूटर पे दवाइयां बेचने वाले, खाते चूरन बेचने वाले, एक जितने भी रामदेव स्वामी बताते हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित के फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये मंच साझा किया करते थे। तो उनके वाघभट जी के बेसिकली बताते हैं, वाघभट जी ने चरक को फॉलो किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी है। श्री ऋषि वाघभट जी ने 7000 नियम बताए हैं, किसी पुस्तक में मिल जाएंगे, जीवन यापन करने के, हाउ टू लिव, खान पान रहन सहन, दुनिया की 7000 नियम है उनके। पढ़ने की बात नहीं कर रहा, पता है मुझे इस बात के लिए। तो उसमें जनरल चीजें अब मेरा अनुभव किया है, जो उन्होंने करा वाघभट जी के ऊपर, उन्होंने रिसर्च किया डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने। डॉक्टर राजीव दीक्षित जी की बातों पर मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया, पर उससे भी बड़ी चीज मेरे को समझ में क्या आई, एक सूत्र समझ में आया बीमारी की दूर करने का सूत्र। वो मेरा अपना अनुभव है, चिंतन है। वो सूत्र क्या है कि हम कितने एलिमेंट से बने हैं, 5। तो 5 एलिमेंट से संबंधित चीजें हम खाएं, 5 एलिमेंट से संबंधित ही हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसको, किचन में सारी चीजें मिल जाएंगी, अगर हम वो खाएं तो आप ठीक हो सकते हैं। और खाएं क्या, जो माता धरती की कोख से जन्मा है, केवल उसी से हम ठीक हो सकते हैं। सिंथेटिकली जो चीज बनाई गई है उससे हम ठीक नहीं होते। टेम्परेरी हमें लगता है मिल गया, पर उसके साइड इफेक्ट आते हैं। यानी कि जो मनुष्य ने बनाया है वो जहर है, और माँ धरती ने दिया है वो अमृत है, सरल भाषा में। अब हम कहेंगे जी हमें अब अग्नि तत्व की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि दाने निकलते हैं बहुत, क्या करें उसके लिए। तो किचन में बहुत सारी ऐसी चीज है जो काउंटर बैलेंस कर सकती है, हम सभी जानते हैं। तो हमें इस पद्धति का अपना ट्रीटमेंट करना है कि प्रॉब्लम वात की है, मतलब क्या ठंड की है, तो हमें ठंड का अरेंजमेंट हमारी किचन में है काउंटर बैलेंस करने के लिए। गर्मी की है तो भी हमें ठंडी चीज मिल जाएगी किचन में। हमारी किचन में सारी दवाई है, जिनको हम मसाले कहते हैं, वास्तव में वो औषधि है अगर समझे तो। और विवेकशीलता के साथ उसकी तासीर आप सब जानते हैं, हमें हमारे बुजुर्गों से वो तासीर के बारे में पता है कि ठंडी है कि गर्म है। तो काउंटर बैलेंस करते जाइए, आप ठीक होते चले जाएंगे, सीधी सच्ची बात। तीसरी चीज है, जोड़ों को बहुत प्रॉब्लम है आजकल, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। तो जिनको पथरी नहीं है, फिर दोहराऊंगा, जिनको पथरी नहीं है वो चूना डेली खाए, पाउडर चूना, पान वाला चूना होता है, किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, उसे किसी डब्बे में डाल दें, 100-200 ग्राम ले लें, पाउडर की फॉर्म में, या उसे ग्राइंड करके बिल्कुल पीस लें। और मिश्री के दाने के बराबर 24 घंटे में एक बार दाल सब्जी दही में बेस्ट है, अगर दही डेली खाते हैं, दाल सब्जी दाल में सब मिलाएं और खाते रहें। धीरे धीरे करके आपकी जोड़ों की प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम, यानी
की हड्डियों से हड्डियां टकराती हैं तो जोड़ों में कष्ट आता है। और बीच में क्यों टकरा रही है? जो इंसुलेशन है खत्म हो गया है। तो तकनीकी रूप से हमें समझ में आना चाहिए कि इंसुलेशन खत्म हुआ है। इंसुलेशन को प्रोड्यूस करने वाली चीजें भी हमारी किचन में मिलती हैं और चूना भी उनमें से एक है जो इंसुलेशन को प्रोड्यूस करता है। दोनों हड्डियों के बीच में एक द्रव्य पैदा करता है जिससे घिसाव खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ना ही हम कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल बहुत सारे तरीके ये ठीक कर ले वो ठीक कर ले, यूजलेस। इतनी पवित्र शक्तियों को केवल अपने शरीर को ठीक करने में नहीं लगाना चाहिए, ये पर कल्याण के लिए हमें मिली है। ये मेरा मानना है, आपका जो धारणा है उसको फॉलो कीजिए, पर मेरा अनुभव ये है कि हमें इनका इस्तेमाल अपनी छोटी मोटी सारी चीजों को दूर करने के लिए कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का मेरे हिसाब से तो मिसयूज है। इन सारी पावर्स का इस्तेमाल हमें अपनी चेतना को विकसित करने में करना चाहिए, ध्यान की गहनता को बढ़ाने में करना चाहिए। अब पावर हमें आज मान लो कि मिली, मान लो हमें 1 किलो पावर मिली, हम वैसे ही कह रहे हैं, और हमें क्या कर दिया, अपने शरीर ठीक करने में लगा दी। उस 1 किलो पावर से हम 10 लोगों की कुंडली उठा सकते थे, और 10 लोगों की उठी हुई कुंडली से जो पावर मिलती, हमारी पावर 10 गुना हो सकती थी। ये समझना चाहिए हमें, केवल सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्लियर? और बाकी आपकी जैसे अच्छा लगे, बहुत भीड़ हो तो माँ के सामने बैठेंगे, माँ तो माँ है, भीड़ हम कर लेती है, पर साथ में माँ ने ये भी कहा है कि अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कहा है ना? अब जिम्मेदारी माँ कैसे निभाती है? हमने देखा कि श्री माता जी ने सबको जागृति दी, उसके बाद अपने गहनता से हम उन गहनता का परिचय कराया, हमारे को अपने अंदर उस गहनता को ढूंढने में हमारी सहायता करने में मदद की हमारी, और वो हमसे ये भी चाहती है कि हम स्वयं को ढूंढे और सारे संसार को जो खोज की है उन्होंने अपनी शेयर करें ताकि उन्हें मिला हो। दूसरा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है अपने शब्दों में कि हम सबको इस विश्व के लिए बहुत सीरियसली कार्य करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि तुम लोग अब जान गए हो विश्व की नाव डूब रही है और आपको बचाना है, अगर आपने इसके लिए कुछ नहीं किया तो आप दोषी माने जाओगे। बिकॉज यू नो, आप दोषी इसलिए हो क्योंकि आप जान गए हो कि विश्व की नाव डूब रही है, विश्व पतन के गर्भ में जा रहा है, तो दैट मीन्स यू आर रेस्पॉन्सिबल। जो लोग अनजान है उन्हें पता नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आपको पता है तो आपको इसके लिए कार्य करना है। वो भी हमारे कल सेशन रहे कि हमें विश्व के प्रॉब्लम्स के लिए कैसे कैसे कार्य करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक सहज साधक का मतलब है एक जिम्मेदार व्यक्ति, माता जी का बच्चा। तीसरी प्रॉब्लम माने ये कहा, सिंपल सी बात कही उन्होंने कि हमें हमारे जो सहयोगी हैं या जो भी हमारे संपर्क में है उनकी स्पिरिचुअली हेल्प करनी है। वो किस तरीके से हेल्प करनी है? साधारण अवस्था में हम कहते हैं भाई कुंडली जगाओ, कुंडली उठाओ, उसके बाद ध्यान में उतरो, तो खुद कर लेंगे वो, लेकिन किसी को ऐसी स्थिति होती है कि उनकी स्थिति सही नहीं होती। तो हमने कल वो वाला भी कार्य किया, हम सब ने मिलकर कनेक्ट किया चेतना को, हार्ट, दोनों हार्ट को जोड़ने में चेतना का इस्तेमाल किया, दोनों के शस्त्रार जोड़ने में हमने अपने चित्त का इस्तेमाल किया। जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट की कन्वीनियंस हो, बट डू समथिंग, कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए चित्त के जरिए। 5 मिनट का समय डेली हम हर अपने ध्यान के सेशन में, स्पेशली अगर आपको कंफर्टेबली रात में करते हैं तो 5-10 मिनट के लिए जरूर कार्य की, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है पूरे विश्व के लिए, नॉट ओनली अवर कंट्री, फॉर अवर कंट्री। हम खाली अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने घर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने कॉलोनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम पूरे विश्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बिना किसी भेदभाव के कि हमें क्या मतलब है विश्व में क्या हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि वहां पे साउथ अफ्रीका में लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, वहां के लिए कार्य करें। अगर अखबार पढ़ना है तो पॉलिटिकल न्यूज को एक तरफ फेंक दीजिए, जो जनरल न्यूज आती है उसके ऊपर फोकस कीजिए। बलात्कार इतने होते हैं, डेली का नियम है, भरा पड़ा है अखबार, उनके लिए कार्य कीजिए, मतलब कीजिए। ये कार्य होते हैं, बहुत कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तीसरी चीज आती है कि हमारे जो सहजी हैं उनके लिए भी कार्य कीजिए, जिनको अंदरूनी सहायता की आवश्यकता है। They need spiritual help from you all. Those who are connected, they can help them. जो लोग शस्त्रार हार्ट से कनेक्टेड है, केवल वही सहायता कर पाते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, अन्यथा नहीं कर सकते। बाकी तो सहज की टेक्निक आप सब जानते हैं, उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है, उससे बहुत टेम्परेरी असर आता है। सहज की टेक्निक एलोपैथिक मेडिसिन की तरह है, इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आई है, आपने हेल्प ले ली, टेम्परेरी फायदा हो गया, उसके बाद फिर वो दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है, उसका जड़ से समूल नष्ट नहीं होता। लेकिन जब हम अटेंशन से एनर्जाइज करते हैं किसी भी चीज को, चाहे अपने सिस्टम को करें, दूसरे के सिस्टम को, तो वो आदि शक्ति से जुड़ता है। अटेंशन मीन्स आदि शक्ति। यहां से हम जोड़ते हैं किसी को,
बात थी कि हृदय और सहस्त्रार को क्यों जोड़ना है। सिंपल सी बात है, सहस्त्रार में मां आदि शक्ति है जो कनेक्टिविटी प्रदान करती है। शी प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन टू क्रिएशन। दो उनकी जो दो रचनाएं हैं, दो प्रकार की रचनाएं हैं, दो रचनाएं हैं, उनको जोड़ने में, कनेक्ट करने में आदि शक्ति सहायता करती है और उस रचना को पोषित करने में मां जगदम्बा सहायता करती है। अपने प्रेम से ही पोषित करती है, पूरा ब्रह्मांड प्रेम से ही पोषित है, इसलिए उन्हें भगवती भी कहा गया है, भगवती। तो दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है, दूसरा कनेक्टिविटी को प्लावित करने वाला है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। जो साधक है वो कंप्लीट ही तब होंगे जब दोनों अपने सहस्त्रार और हृदय से दूसरों को एनर्जी देंगे, तब एक साधक कंप्लीट होता है। तब तक वो आधा और अधूरा रहता है, क्योंकि आपने जोड़ तो दिया पर प्रेम कहाँ है। अब कल भी हमने बात की थी, बहुत सारे लोगों को रिलेशन दिया जा रहा है, हमारा सहज परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर उनको देने के लिए हमारे पास है क्या कुछ? सोचिए थोड़े दिन के लिए। आज रिलेशन का प्रोग्राम हुआ, मान लो हरिद्वार में 500 लोग जुड़े, 500 लोग को हम क्या दे रहे हैं? व्हाट वी आर गिविंग देम? अब सब कहेंगे अरे कुछ बात ही देंगी, ऑलराइट, पर वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारे थ्रू देंगी। अब मां यहां बैठी है, पहले साकार में श्री माता ने बहुत कुछ बोला, श्री माता ने इतने सारे लेक्चर दिए, ढेर सारे लेक्चर दिए, जैसे जैसा काल था, जैसे जैसे समय था, वहां के लेक्चर बिल्कुल वैसे ही वैसे थे। 70, 80, 85, 90 तक माने बेसिक फंडामेंटल चीजों पे लेक्चर दिए हैं। ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। उन्होंने फंडामेंटल जो हमारे अंदर चीजें हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने 95 के बाद में उन्होंने कहा हृदय खोलो। 95 में मैंने सुना है लेक्चर कि प्रारंभिक अवस्था में आपका सहस्त्रार का खोला जाना आरंभ बिंदु था, अब आपको हृदय में ध्यान लगाना होगा। ये शिवाताई ने इंडिकेट किया 95 में, क्योंकि उन्होंने कहा 95 से पहले उन्होंने सहस्त्रार की बात की, बाद में उन्होंने कहा कि आपको हृदय में ध्यान लगाना होगा। पहले सहस्त्रार में ध्यान लगाने की बात की, क्योंकि पहले आपके जरिए एक नेटवर्क डेवलप होना था, सहस्त्रार के जरिए एक नेटवर्क कंप्लीट होना था, लोग जुड़ने थे सहस्त्रार के जरिए, क्योंकि सहस्त्रार तो कुंडली नहीं जोड़ती है सबको, कुंडली की शक्तियां जोड़ने में मदद करती है। अब जो जोड़े गए हैं उसको प्लावित करना है, अब से हृदय की। अब जब हृदय ही नहीं खुलेगा तो प्लावन कैसे होगा लोगों का? जिनसे हम जुड़ेंगे उन तक प्रेम कैसे पहुंचेगा? तो हृदय खोलना एक नेसेसिटी है, इट इज ए मस्ट। एक सहज साधक के लिए बहुत जरूरी है उसका हृदय खुले, और उसके लाभ तो आप जानते हैं। हृदय जब खुलता है तो वास्तव में वास्तविक प्रेम को महसूस करते हैं, और हमारे द्वारा वो वास्तविक प्रेम अन्य भी महसूस करते हैं। ये भी एक सबने अनुभव किया होगा 100%। तो अब इसके लिए हमें क्या कार्य करना है? इसके लिए अब जो हमारा सेशन चलने वाला है कुछ समय के लिए, अब सहज योगियों के लिए है। अभी हमने लास्ट डे तक ग्लोबल प्रॉब्लम्स में किया, अपने यंत्र को समझा, दूसरों के यंत्र को समझा। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हम किसी को क्या दें, हमें तो मालूम ही नहीं देना क्या है। कोई हमारे सामने आता है, उसको किस चीज की जरूरत है पहले हम जान तो लें, जैसे यही वाली चीज चाहिए, पता लगा हम वो दे रहे हैं जो उस पर ऑलरेडी है, उससे क्या फायदा? जब हम दूसरे के यंत्र को डिटेक्ट करेंगे देन वी विल कम टू नो कि हमें देना क्या है। पड़ोसी के घर खाना बनना है और हमें उन्हें कुछ देने का आ रहा है अंदर से कि हम उन्हें दे दें। हमने कहा चलो लौकी दे देते हैं, पर देख तो ले लौकी उसके घर में है या नहीं ऑलरेडी, और लौकी होगी तो आप लोग को देने से क्या फायदा है? बैगन दे दें जो चीज नहीं है। यानी कि यंत्र के डिटेक्शन से हमें पता लगता है किस चीज की डेफिशिएंसी उसके अंदर है। और हमारे यंत्र में आती है, ये भी हमने कल प्रैक्टिकल किया व्यक्तिगत तौर से। तो अब हमने क्या किया कि हमने उसको फोकस कर अपने उस सारे सिस्टम पे एनर्जी दी, वो एनर्जी रिडायरेक्ट होकर उसके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि देवता उनके वही है जो हमारे हैं, बस अनुपातिक रूप से बैठे हैं, अपने अनुपातिक रूप